जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में चैत्र पूर्णिमा कब है। चैत्र माह की पूर्णिमा कब है। चैत्र माह की पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा। पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी। चैत्र पूर्णिमा का व्रत किस दिन किया जाएगा और चैत्र पूर्णिमा पर स्नान दान भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन किस दिन किस तारीख किया जाएगा। चैत्र पूर्णिमा का महत्व क्या है, इसकी विधि क्या है, इसकी विशेषता क्या है। चैत्र पूर्णिमा की संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। पूर्णिमा हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का बहुत बड़ा महत्व है। पूर्णिमा तिथि का बहुत बड़ी विशेषता है। पूर्णिमा अपने आप में एक पूर्ण है, अर्थात माह का उस दिन समापन हो जाता है। पूर्णिमा तिथि के दूसरे दिन से ही दूसरे माह का शुभारंभ हो जाता है, दूसरा माह प्रारंभ हो जाता है। पूर्णिमा माह के सबसे अंतिम तिथि है, माह के सब अंतिम व्रत होता है पूर्णिमा का, जो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक व्रत होता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए और अखंड सौभाग्य प्राप्ति के लिए यह पूर्णिमा व्रत किया जाता है। कुछ माताएं बहनें 32 पूर्णिमा व्रत करती हैं, तो कुछ लोग निरंतर लगातार ही व्रत करते रहते पूर्णिमा का। पूर्णिमा व्रत करने से भगवान लक्ष्मीनारायण की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। पूर्णिमा व्रत में भगवान लक्ष्मी और नारायण की पूजा अर्चना वंदना की जाती है। माता लक्ष्मी पूजा करने से घर में आ रही जो संकट है, बाधाएं हैं, वह दूर हो जाती है। आर्थिक जो समस्या है उससे छुटकारा मिल जाता है। भगवान नारायण की पूजा करने से घर में सुख शांति समृद्धि धन संपत्ति आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है, संतान का योग बनता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, जो बहुत ही अद्भुत है। यह व्रत सभी लोग कर सकते हैं, इसमें किसी की नहीं कौन सा व्रत नहीं कर सकते हैं। जो चाहे वही व्रत कर सकते हैं। इस पूर्णिमा तिथि पर भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने का बहुत बड़ा विधान है। भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए और खीर का भोग चंद्रदेव को समर्पण करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि पर गंगा स्नान की बहुत बड़ी महत्वता बताई गई है, बहुत बड़ी विशेषता बताई गई है। पूर्णिमा पर गंगा स्नान करना चाहिए और किसी सुपात्र सुयोग ब्राह्मण को दान देने का महत्व है। यदि आप भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन नहीं भी कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, नहीं करते हैं, तब भी यदि किसी के यहाँ भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन हो रहा हो तो वहां सम्मिलित होना चाहिए, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। ऐसा भी योग प्राप्त ना हो तो गंगा के तट पे जाकर स्नान करें और वहां पर भी कुछ दान करें। ये भी आपको अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है तो पूर्णिमा के दिन अपने घर में ही गंगा जल से स्नान करना चाहिए और यथा सामर्थ्य सीधा खुराक दक्षिणा आदि के साथ में दान करना चाहिए। बहुत बड़ी महत्वता, बहुत बड़ी विशेषता शास्त्रों ने गाई है पूर्णिमा के ऊपर। जिस रात के प्रथम पहर में पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है उस दिन व्रत की पूर्णिमा कहलाती है और जिस दिन उदया तिथि में पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है उस दिन स्नान दान भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने का विधान है, पूजन किया जाता है। पूर्णिमा व्रत में भगवान लक्ष्मी नारायण और भगवान शंकर जी माता पार्वती जी का भी पूजन किया जाता है। इनका दोनों का पूजन करने से सभी प्रकार के कष्टों का समाधान हो जाता है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र के योग बनते हैं, संतान के योग बनते हैं, जो बहुत ही अलौकिक व्रत है। यह माताएं बहनें बड़ी श्रद्धा भक्ति विश्वास के साथ में पूर्ण व्रत करती हैं। जिनके अल्प आयु का योग है, जिनके पति का अल्प आयु लिखा हुआ है, उन्हें 32 पूर्णिमा व्रत करना चाहिए या निरंतर पूर्णिमा व्रत करना चाहिए। जिनको संतान का सुख नहीं प्राप्त है ऐसे लोगों के लिए पूर्णिमा व्रत अवश्य करना चाहिए। इस वर्ष 2025 में चैत्र पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ हो रहा है शनिवार 12 अप्रैल 2025 को प्रातः में अर्थात भोर में
3:21 पर। जो अगले दिन 13 अप्रैल रविवार को भोर में 5:52 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। अर्थात उदया तिथि पूर्णिमा होने से और रात्र व्यापनी होने से पूर्णिमा का व्रत जो है वह शनिवार 12 अप्रैल को किया जाएगा। वहीं पर स्नान दान भगवान सत्यनारायण स्वामी का पूजन भी शनिवार 12 अप्रैल 2025 किया जाएगा। अर्थात दोनों चीज जो है एक पड़ रही है, व्रत की पूर्णिमा भी और स्नान दान की पूर्णिमा भी एक ही दिन है, शनिवार 12 अप्रैल को। तो जो भी पूर्णिमा व्रत करते हैं, जो भगवान का पूजन करते हैं, जिनको गंगा स्नान करना है, वो सभी लोग निसंकोच निसंदेह शनिवार 12 अप्रैल को ही करेंगे। जानकारी हमारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जय श्री लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखिएगा। वीडियो शेयर करके आप एक पुण्य का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।